अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज के समय में बहुत से माता-पिता अपनी संतान को अपाहिज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों को भी बुरा लगेगा। आप लोगों को भी लगेगा कि ऐसा कैसा कह रहे हैं? अगर जानना है तो आखिर तक बने रहिए। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आने वाले समय में अपाहिज बन जाएँ। क्योंकि जब कुछ नहीं करेंगे तो वो सोते-सोते, बैठे-बैठे, बिना कुछ किए अपाहिज ही होंगे। आज के समय में हर पेरेंट अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चीज़ों को व्यवस्थित करने में, चीज़ों को फ्यूचर के लिए बटोरने में लगा है, जिसके ऊपर ना उसके हेल्थ पे ध्यान जा रहा है, ना अपने कर्तव्यों पे उसकी कोई नज़र जा रही है कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, ना ही अपने फ़र्ज़ पे ध्यान दे रहे हैं। हर पेरेंट पता नहीं किसकी होड़ में या किसको इतना शो ऑफ करने के लिए या फिर किसको इतना जताने के लिए अपनी संतान के लिए हर वो कोशिश, हर वो प्रयास या हर वो चीज़ सेव करके रखना चाहता है कि आने वाले समय में मेरी संतान को इस चीज़ के लिए प्रयास ना करना पड़े या फिर मेहनत ना करनी पड़े। अब जिस समय पेरेंट अगर इस पॉइंट पे आके ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को आगे जाके कुछ करना नहीं पड़े, हर चीज़ आप देखिए गाड़ी, बंगला, उनके लिए सेविंग्स और उनके लिए बिज़नेस, उनके लिए मतलब एवरीथिंग जो डिवाइसेज़ हैं, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अपनी संतान को वो हर कोई चीज़ दे रहे हैं। जब आप सोचिए कि जब किसी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, किसी चीज़ को पाने के सपने ही नहीं है, तो वो संतान किस चीज़ के लिए प्रयास करेगी? एक पेरेंट अपने संतान को अच्छी परवरिश दे, अच्छे संस्कार दे, उसके कर्तव्यों को बताए, उसके फर्ज बताए या उसको अधिकार उसको समझाए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर के अंदर बच्चों में जमीन जायदाद को लेके या संपत्ति को लेके झगड़ा होगा। मान लो आज मैं हूं, मैं जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, आज मैं अगर ये प्रयास करती हूँ कि मेरे हर बच्चे के लिए घर, गाड़ी, सेविंग्स, पैसा, सब कुछ उनके लिए जो भी उनके सपने हैं वो सपने मैं पूरे करके चली जाऊँगी। फिर उसके बाद में आप सोचिए तो मैं तो मेरी संतान को अपाहिज ही बना रही हूँ। उनके पास में जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो क्यों हाथ-पैर मारेंगे? वो क्यों मेहनत करेंगे? क्यों वो हार्ड वर्क करेंगे? कि क्योंकि उनको कुछ चीज़ें हासिल ही नहीं करनी है। उनको कुछ चीज़ें पे अर्न ही नहीं करनी है, तो फिर वो क्यों हाथ-पैर मारेंगे या फिर क्यों मेहनत करेंगे? आज पेरेंट को चाहिए कि जो पेरेंट सक्षम है, अच्छी उनके पास में संपत्ति है, आप सिर्फ़ अच्छा खासा जो सुख-सुविधाएँ हैं, आप तक सीमित रहे, आप वो सब चीज़ें अपनी संतान को दीजिए। लेकिन संतान जैसे-जैसे बड़ी हो रही है, उनके कर्तव्य उनको समझाइए, उनके फ़र्ज़ उनको समझाइए और उनकी ज़िंदगी के कुछ सपने उनको जोड़िए उनसे कि तुझे बड़े होके ये चीज़ें करनी है। अगर आप बचपन से ही उस चीज़ों को उसके दिमाग में डालेंगे, तो उनके भी सपने होंगे। माता-पिता अगर चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ज़रूरतें उनकी कमाई से पूरी करने दें। सपने उनकी कमाई से पूरी करने दें, ताकि उनको भी पैसे की अहमियत पता चले। आज माता-पिता जितने माता-पिता हैं और कुछ एक को छोड़ के, सब माता-पिता अपने बच्चों के लिए इतना कुछ इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जब उनको ऐसा लगता है कि मेरी सोच के साथ कौन-सा संतान चल रही है, वो उस संतान को देके बाकी सब दूसरे संतानों को आपस में लड़ा के खत्म हो जाते हैं या दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपके जीते जी तो आपने अपनी अपने शरीर को या अपनी जान को जान नहीं समझा, मेहनत की और आपके मरने के बाद में भी इतना सुकून आपको नहीं मिला कि पीछे आपकी संतान प्रेम से रह सके। ऐसी संपत्ति, ऐसी धन-दौलत, ऐसी सेविंग्स का क्या करोगे जब आपकी संतान ही सुखी ना रह सके? मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आज माता-पिता जो भी हैं, आप अगर एक बियॉन्ड जाके कमा रहे हैं या फिर आप बहुत आज के समय में बहुत संपन्न हैं। आपके बच्चों के लिए वो सभी चीज़ें या अच्छा एजुकेशन हो सकता है, अच्छी ज़िंदगी हो सकती है, वो सब दीजिए। लेकिन उसके फ्यूचर के कुछ सपने बच्चों से जोड़िए और उनको कहिए कि तुझे ये बड़े होके तेरे को ये खरीदनी है, तेरे को बड़ा होके एक ऐसा घर बनाना है, तेरे को बड़ा होके ये काम पूरा करना है, तेरे को बड़ा होके ऐसा बिज़नेस खोलना है। उसके सपने होंगे तो वो हाथ-पैर मारेगा, वो हार्ड वर्क करेगा,
सब कुछ आपने उसको करके दे दिया तो वो बच्चा अपाहिज हो जाएगा। और भगवान की दया से आपके पास में कुछ 4 पैसे हैं, तो आप अच्छी जगह नेक लगाइए। आप आपके खाते के अंदर, आपकी सेविंग्स के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर आप अपनी संतान के लिए 100 करोड़ रुपए भी छोड़ के चले जाएँगे, तो सिर्फ़ आपकी संतान जानती है आपको। आपकी संतान कहेगी कि हाँ, मेरे पिताजी ये हमारे लिए छोड़ के गए। उसमें भी वो कोई एहसान नहीं मानेंगे। वो ये कहेंगे कि ये तो माता-पिता का फ़र्ज़ होता है, जो कि वो करके गए हैं। लेकिन यही पैसा अगर आप समाज में कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होती हों, जहाँ पे उनकी कुछ आवश्यकताएँ पूरी होती हो, प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप फर्नीचर देते हो तो न जाने कितनी पीढ़ियाँ उस बच्चे को उस फर्नीचर पे पड़ेगी। आप एक गवर्नमेंट समुदाय भवन हो गया या फिर कोई विद्यालय हो गया, उसके अंदर अगर आप 100 पेड़ों का खर्चा उठा के लगा के जाते हैं तो न जाने कितनी पीढ़ियाँ आपको दुआएँ देगी। ये प्रकृति आपको दुआ देगी कि कम से कम एक ऐसा इंसान जिसके पास में कुछ पैसे थे वो सही जगह लगा के गया। एक पेड़ भी इंसान लगाता है तो न जाने कितने वर्ष तक वो कितने लोगों को ऑक्सीजन देता है। अगर आपके पास में कुछ सेविंग है, बच्चों की सिर्फ़ आवश्यकताएँ पूर्ति करिए। आगे के लिए उनको खड़ा करिए, उनको बोलिए कि ये सब तुम्हें करने हैं। हम इतना कर सकते थे, हमने किया और ये जो सेविंग्स हैं, हम सही जगह लगाएँगे। आपकी संतान आपस में प्रेम से रहेगी, हार्ड वर्क को समझेगी और कभी भी कोर्ट कचहरी नहीं पहुँचेगी या फिर आपको गालियाँ नहीं देगी। हमेशा वो अपनी संतान को ये समझाएगी कि तुम्हारे दादा-दादी हम लोगों को जो ये मेहनत जो है, विरासत में देके गए हैं। आप आपको गालियाँ नहीं देंगे या फिर आपको ब्लेम नहीं करेंगे कि हमारे माता-पिता हमारे हमारे साथ में जस्टिस नहीं करके गए। एक को ज़्यादा तो एक को कुछ नहीं देके गए। अगर है तो उसको सही जगह लगाइए और संतान को मेहनती बनाइए, अपाहिज नहीं।